अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे और आपका और मेरा साथ हमेशा यूं ही बनाए रखे। दोस्तों, आज ना मैंने इंसान के 3 दुश्मन, ये टॉपिक है इस वीडियो का जिस पर मैंने लिखा है। और लिखा भी क्या है, अल्फाज मेरे हैं, लेकिन मैंने बहुत सारे उलेमाओं के बयान को सुना, खुद इसको पहले समझने की कोशिश करी, फिर इनको अपने अल्फाजों में तब्दील करके ये समझाने की कोशिश की है कि शैतान, नफ्स और दुनिया, ये 3 चीज़ें एक इंसान की ऐसी दुश्मन हैं जो इंसान को ना अल्लाह से दूर कर देती हैं। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं और इंशाल्लाह इनसे बचने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारा दुश्मन कौन है तो हम उससे बचने की भी कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं। इंसान के 3 दुश्मन, शैतान, नफ्स और दुनिया। सबसे पहले हमें यह समझने की ज़रूरत है कि दिल इस बात को तस्लीम करे, यानी माने कि इंसान कभी भी अकेला नहीं रहता। यह भी एक बेहद ख़तरनाक शैतानी वसवसा है कि हम अकेले हैं। अब अगर दिल मान लेता है कि वो अकेला नहीं, बल्कि उसकी पैदाइश से लेकर उसकी मौत तक यह तीनों यानी शैतान, नफ्स और दुनिया उसके साथ ही रहती हैं, तब आगाज होता है इनसे जंग लड़ने का। यानी अगर इंसान को ये पता ही नहीं है कि भाई ये चीज़ें उसके साथ लगी हुई हैं उसकी पैदाइश से, तो वो क्या ही जंग लड़ेगा? क्या उसको इनके वसवसे समझ में आएंगे? क्या इनकी हरकतें समझ में आएंगी? तो हमें ना ये जानना बहुत ज़रूरी है। किसी भी जंग को लड़ने के लिए पहला उसूल है दुश्मन की ताकत का अंदाज़ा लगाना। तो यहाँ पहला नंबर आता है शैतान का। इसके बारे में अल्लाह पाक ने हमें कुरान करीम के ज़रिए आगाह किया है कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। खुला दुश्मन यानी हर तरफ से हमला करके भाग जाने वाला, हर तरह से आज़ाद, ना कोई इसका दायरा है, ना कोई इसकी हद है और ना कोई इसकी आड़ है। मगर अल्लाह पाक वो ज़ाते करीम है जो बीमारी से भी आगाह कराते हैं और साथ ही साथ उसके इलाज के बारे में भी रहनुमाई करते हैं। जहां अल्लाह पाक ने इसे खुला दुश्मन बताया है, वहीं अल्लाह पाक ने फरमाया कि मेरी पनाह मांगो शैतान मरदूद से, और अल्लाह की पनाह वाहिद वो पनाह है जहां शैतान सबसे ज़्यादा महफूज है। मैंने गलत बोल दिया। और अल्लाह की पनाह वाहिद वो पनाह है जहां इंसान सबसे ज़्यादा महफूज है। बेशक अब बारी आती है इसके वारों को समझने की। तो शैतान का वार सिर्फ हमारे दिल और जहन को ख्यालों के ज़रिए घायल करता है। यानी शैतान सिर्फ ख्याल या वसवसा डालता रहता है कि ये कर ले, ऐसे कर ले, वैसे कर ले, वगैरह वगैरह। बस इसका काम सिर्फ इतना ही होता है। और अगर हम इसके वार से मुतासिर हो जाते हैं, तब आगाज होता है हमारे दूसरे बड़े और बेहद खतरनाक दुश्मन यानी नफ्स का। ये इसलिए खतरनाक होता है क्योंकि यह अड़ जाता है कि ऐसा ही कर या ये ही कर, वगैरह वगैरह। ये जिद पकड़ता है कि कर, इसलिए ये ज्यादा खतरनाक होता है। जबकि शैतान क्या डालेगा? सिर्फ ख्याल डालेगा। और नफ्स क्या करता है? अड़ता है कि नहीं भाई इसको कर ले। ये हमें ऑप्शंस नहीं देता शैतान की तरह। शैतान ऑप्शंस देता है, ये सिर्फ ऑर्डर देता है। और जब बार बार ये कशमकश चलती रहती है कि कर ले कर ले कर ले, तब हम उसको कर गुजरते हैं और यह जीत होती है नफ्स की और हार होती है हमारी। अब समझने की बात यह है कि हम करते किस लिए हैं, यानी इसका कहना मानते किस लिए हैं। तो इसका जवाब आगाज करता है हमारे तीसरे और खूबसूरती के नकाब में छुपे दुश्मन का, यानी दुनिया का। तो ज्यादातर या यूं कहूं नफ्स की जिद सिर्फ दुनिया ही के लिए अड़ती है और हम दुनिया की खातिर नफ्स से हार मान लेते हैं। नतीजा यही निकलता है कि शैतान सिर्फ वसवसा डालने पर कादिर है, नफ्स उसी वसवसे को अमल में लाने पर अड़ जाता है। और इसकी जो वजह बनती है वो दुनिया है। यानी खतरनाक क्या हुआ? नफ्स हुआ।
मगर अल्लाह पाक की कुदरत हर मखलूक पर हावी है। ये है वो हथियार जिसके ज़रिए हम अपने इन तीनों दुश्मनों को हरा सकते हैं। शैतानी वसवसे से बचने के लिए अल्लाह पाक ने सूरत नाजिल फरमाई है, सूरे नास, और एक आसान और छोटी सी दुआ, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसके पढ़ने से हम शैतानी वसवसे से अल्लाह पाक की पनाह में आ जाते हैं। इसका तर्जुमा ये है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि ए अल्लाह मैं पनाह चाहती हूँ तेरी शैतान मरदूद से। तो जब हम इस दुआ को पढ़ते हैं तो हम अल्लाह की पनाह में आ जाते हैं। फिर बात आती है नफ्स की। तो इसके 3 मयार होते हैं। सबसे पहला होता है नफ्से अम्मारा। नफ्से अम्मारा यानी इसका जो पहला स्टेप है, जो जैसे इसको 3 उसमें हमने डिवाइड कर लिया 3 हिस्सों में नफ्स को, इसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जो इसका पहला हिस्सा है वो है नफ्से अम्मारा। ये अड़ जाता है कि कर ले गुनाह, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, ये अड़ता है, ठीक है, जिद पकड़ता है। और इसका जो दूसरा स्टेप है, यानी दूसरा जो रूप है, दूसरा मयार है, और उम्मीद का चिराग जिसे मैं ये कहूँ अपने लफ्ज़ों में, कि वो जो अगर हम इस नफ्स के पहले मयार से गुजर कर दूसरे मयार पर आ जाते हैं तो वो बिल्कुल ऐसे काम करता है जैसे उम्मीद का चिराग। उसका नाम है नफ्से लव्वामा। ये नफ्स नदामत का एहसास कराने पर अड़ता है। यानी अगर हम नफ्से अम्मारा को कुचल कर दूसरे वाले स्टेप पर आ जाते हैं ना, तो वो स्टेप होता है नफ्से लव्वामा का। और नफ्से लव्वामा क्या करता है, ये हमारे अंदर ना नदामत की जो कैफियत है उसको पैदा करता है और बिल्कुल अड़ जाता है कि नहीं, तुझसे गुनाह हुआ है, ये तुझसे बहुत गलत काम हुआ है, तू तौबा कर ले, तू तौबा कर ले, तू तौबा कर ले। मतलब ये हमें फील कराता है कि कुछ तो गड़बड़ है, गलत हुआ है। इसी का तीसरा मयार है नफ्से मुतमइन्ना। यहाँ तक पहुंचने के लिए नफ्से लव्वामा का अड़ जाना जरूरी जरिया बनता है। यानी अगर हम नफ्से मुतमइन्ना तक पहुंचना चाहते हैं, नफ्स के तीसरे मयार पर या आखिरी मयार है नफ्स का, यहाँ पर पहुंचना चाहते हैं, तो उसके लिए नफ्से लव्वामा का अड़ जाना बहुत जरूरी है, एक जरिया बनता है। यानी पहले स्टेप नफ्से अव्वामा को आपको क्रॉस करके नफ्से लव्वामा पर आना है, और जब आप नफ्से लव्वामा पर आ जाते हैं तो वो आपको नफ्से मुतमइन्ना तक पहुंचा देता है। नफ्से मुतमइन्ना वो नफ्स है जिसका जिक्र कुरान करीम में आया है कि ए नफ्से मुतमइन्ना चल अपने रब की तरफ। ये वो नफ्स है जो अल्लाह की हर रज़ा में राज़ी रहती है, यानी पुरसुकून नफ्स। अल्लाह पाक हम सबको नफ्से मुतमइन्ना अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। अब इस मजमून को एक आसान सी मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। नमाज का वक्त है, पहला दुश्मन शैतान कहेगा अभी तो काफ़ी टाइम है, बाद में पढ़ लियो। समझ में आया? ये एक मिसाल है जिससे हम समझेंगे कि नमाज का वक्त है। अब हमारा पहला दुश्मन क्या वसवसा डालेगा, अरे अभी तो काफ़ी टाइम है, बाद में पढ़ लियो। अब दूसरा दुश्मन यानी नफ्से अम्मारा कहेगा छोड़ना, क्या फ़र्क पड़ता है, मत पढ़, फलां भी तो नहीं पढ़ता, उसे तो कुछ भी नहीं होता, वो तो बिल्कुल ठीक ठाक है, सब उसे बुरा, कोई उसे बुरा भी नहीं बोलता, कोई उसे बुरा भी नहीं समझता, तू वैसे बुरा थोड़ी है, क्या हो गया अगर तू एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ेगा। यानी अड़ जाता है। अब बारी आती है उम्मीद के चिराग की मानिद नफ्से लव्वामा की। अगर हम इस अड़े हुए नफ्स को कुचल कर आगे बढ़ जाते हैं, यानी इसकी जो ये अड़ है, इसकी ये जिद है, इसको नहीं मानते और आगे बढ़ते हैं, तब हम पहुंच जाते हैं नफ्से लव्वामा की, जो हमें एहसास कराता है कि नहीं, तूने बहुत गलत किया नमाज छोड़कर, चल तौबा कर ले, गिड़गिड़ा अल्लाह से, इकरार कर कि वाकई बहुत बड़ा गुनाह हो गया। जब हम इस पर अड़ जाते हैं, यानी नफ्से लव्वामा हमें इस बात पर डटा देती है, तब हम रुजू करते हैं और अल्लाह पाक का फजल हासिल करते हैं, और फिर नफ्स तब्दील हो जाता है नफ्से मुतमइन्ना में। अब बचा तीसरा दुश्मन यानी दुनिया। तो यह बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि हम गुनाह करते ही इस दुनिया की खातिर हैं। वो भी तो नहीं पढ़ता,
यानी फोकस किस पर हुआ? दुनिया पर। यानी अगर हमने जो नमाज की मिसाल ली है उसको हमने मिसाल से समझा कि मत पढ़, नफ्से अम्मामा कहता है मत पढ़ना, वो भी तो नहीं पढ़ता, तो ये भी तो दुनिया ही है ना। इसी दुनिया को ही तो हमने फोकस किया, तभी तो हमने ये देखा कि वो नहीं पढ़ता। तो फिर से बोलेंगे कि वो नहीं पढ़ता, यानी फोकस किस पर हुआ? दुनिया पर। नहीं पढ़ेगा तो कौन सी दुनिया नाराज होकर चली जाएगी? नफ्स कहता है दुनिया पहले है, मत पढ़, पहले ये जरूरी है, नमाज तो तू बाद में भी पढ़ सकता है, ये दुनियावी पल गया, ये मौका गया तो फिर वापस नहीं आएगा, वगैरह वगैरह। यानी जो नफ्से अम्मारा है वो हमें क्या दिखाता है, और हम ये सब किसके लिए करते हैं? दुनिया के लिए, क्योंकि दुनिया हमें जाहिर में दिख रही होती है, तो हम दुनिया के लिए सारी चीजें करते हैं। अब बचा नफ्से लव्वामा। ये तभी उम्मीद बनता है जब कुछ ईमानी हरारत बाकी बची हो हमारे अंदर। यानी किसी चिराग को उम्मीद का चिराग तभी कहा जाएगा ना जब कुछ चिंगारी उसमें हो। चिंगारी जरिया बनती है ना रोशनी का। यानी मान लो हम इन दुश्मनों को पहचान गए, तो बारी आती है अब इनसे बचाओ की। इन दुश्मनों से बचाओ है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का तकवा, यानी अल्लाह की जानिब से फुरकान, यानी दिल का नूर अता जो होता है हमें। तकवा क्या है? बेसिकली तकवा है अल्लाह का खौफ, गुनाहों से बचना। बहुत सारी इसकी परिभाषाएं हैं, तो आसान जबान में हम ये बोलेंगे कि तकवा जो होता है ना, जो शख्स तकवा इख्तियार कर लेता है, यानी जिसके दिल में ये चीज़ आ जाती है कि नहीं मुझे अपने अल्लाह को नाराज़ नहीं करना, मुझे गुनाह नहीं करना, मुझे ये काम नहीं करना, तो तकवे वाले इंसान को अल्लाह ताला फुरकान अता करते हैं। फुरकान होता है दिल का नूर, यानी सही गलत की पहचान बताना। मतलब अल्लाह पाक उसके अंदर एक ऐसी चीज डाल देते हैं कि इंसान को पता लग जाता है कि नहीं ये गलत है, ये सही है। अल्लाह के कुर्ब का जरिया बनता है। तो ये जो चीज जब हमारे अंदर फुरकान आ जाएगा, अल्लाह का नूर आ जाएगा, तो ये अपने आप ही अल्लाह के कुर्ब का जरिया बन जाएगा, क्योंकि हमें सही गलत की पहचान हो जाएगी। फिर बंदा जिक्र कसरत से करता है। मुख्तसर अल्फाज में बात यूं ही समझी जा सकती है कि तकवा यकीनन शैतान, नफ्स और दुनिया, इन तीनों को शिकस्त देने वाली चीज है। इसलिए तकवा इख्तियार करने का हुक्म कुरान करीम में बार बार आया है। अल्लाह पाक हम सबको इन दुश्मनों से बचाए और तकवा इख्तियार करने की हमें मश्क करने वाला बनाए। यानी तकवा ऐसे ही नहीं इख्तियार हो जाता, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, दुआ मांगनी पड़ती है। तो दोस्तों ये मुख्तसर सा एक मैंने अपने अल्फाजों में समझाने की कोशिश करी है कि हमें ना अपने इन तीन दुश्मनों को हमेशा याद रखना है। कभी ये ख्याल नहीं करना कि हम अकेले हैं, हम अकेले कभी नहीं होते। शैतान हमेशा हमारे साथ होता है, और नफ्स पैदाइश से ही हमारे साथ है, शैतान भी पैदाइश से हमारे साथ है, और पैदाइश से ही दुनिया हमारे साथ है। तो हम अकेले नहीं हैं, ये तीनों चीज़ें हमारे इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। यहाँ एक और बात मेरे जहन में आई जिसे बताना बहुत ज़रूरी है, शायद उससे बात और अच्छे से समझ में आ जाए। जिस वक्त अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया था, तो आदम अलैहिस्सलाम को बनाने के बाद अल्लाह ताला ने शैतान को बोला, फरिश्तों को बोला कि भाई इसको सजदा करो। तो शैतान ने सजदा नहीं करा, फरिश्तों ने फौरन हाँ कर ली कि भाई उन्होंने सजदा कर दिया आदम अलैहिस्सलाम को। अब यहाँ बात समझने की है कि शैतान के साथ तो कोई शैतान नहीं था, शैतान तो उस वक्त ऊपर ही था, अर्श पर ही था, जन्नत में ही था, वहीं पर था। तो इसको किसने रोका सजदा करने से? तो यानी इसके साथ नफ्स थी ना इसकी। तो खतरनाक क्या चीज है? नफ्स ज्यादा खतरनाक है। शैतान तो सिर्फ ख्याल डालेगा, इसके बाद ये शैतान बना ना। जब शैतान ने मना कर दिया कि मैं आदम को सजदा नहीं करूंगा, उसके बाद ही तो ये वजूद में आया था ना। अल्लाह पाक ने इसको मरदूद करार दे दिया था और इसे निकाल दिया और इसे दुनिया में भेज दिया। फिर इसने अल्लाह से ये बोला कि भाई मुझे मोहलत चाहिए अल्लाह पाक, मैं कयामत तक आदम की औलाद को बहकाऊंगा। अल्लाह पाक ने बोला ठीक है, तेरे पे जो होता हो तू वो कर ले, और जो मेरे बंदे होंगे, जो मेरा जिक्र करेंगे, जो तुझसे पनाह मांगेंगे मेरी, मैं उनका साथ दूंगा। तो ये सिलसिला तब से ही चला आ रहा है। तो यानी बात यहाँ समझने की है कि शैतान बाद में आया था, इसकी नफ्स ने इसे पहले इनकार करवा दिया था, अड़ गई थी वो कि इसको सजदा मत कर, तू आदम से बेहतर है। तो यानी दुनिया, नफ्स
और शैतान, ये अगर 3 दुश्मन है ना, तो इनका जो गुरु है ना वो कौन है? नफ्स है। तो शैतान को हम ऐसे समझेंगे सिर्फ ये ख्याल डालेगा और पीछे हट जाएगा। तो ख्याल तो हमारे दिल में अच्छे बुरे दोनों आते हैं। तो इसीलिए तो अल्लाह पाक ने इंसान को अशरफुल मखलूक बोला है कि इसके पास इख्तियार है। जैसे शैतान हमारे दिल में बुरे ख्याल डालता है, क्या हमारे दिल में अच्छे ख्याल नहीं आते कि ये नेकी कर ले, ऐसा काम कर ले, ये कर ले, वो कर ले? आते हैं, लेकिन नफ्स अड़ जाती है। अब वो अम्मारा नफ्स होती है, वो अड़ती है कि नहीं ये मत कर, ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, वो अड़ती है इस चीज पर। लेकिन अगर हम उसकी बात को ना माने, बस यही चीज हमें क्रॉस करनी है कि नहीं, दिल तो चाह रहा है लेकिन करनी नहीं है ये वाली चीज, अल्लाह पाक को नाराज नहीं करना। तो जो ये वाला ख्याल आता है, ये लव्वामा, नफ्स लव्वामा का ख्याल आता है कि नहीं करना, नदामत आती है दिल में। तो समझना हमें इन तीनों चीजों को पड़ेगा। और अगर हम कोई गलत काम करते हैं, नफ्स की बात मानते हैं, तो वो दुनिया के लिए तो करते हैं कि सो जाना, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, बाद में कर लियो, क्या फर्क पड़ जाएगा, है ना, अगर तूने इसको ये दे दिया तो ऐसा हो जाएगा, तेरा माल कम हो जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या चल रहा होता है हमारे दिमाग में? दुनिया चल रही होती है, आखिरत का तो हमें ख्याल ही नहीं होता। तो मुख्तसर सी बात यह है कि एक तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना कि हम तन्हा हैं, अकेले हैं। हमें हमेशा इन तीनों को अपने साथ महसूस भी करना है, रखना भी है, और इनसे जंग भी लड़नी है। और इनसे जंग लड़ने का सबसे आसान तरीका अल्लाह पाक ने क्या बताया? एक तो हर वक्त अल्लाह की पनाह मांगो शैतान से, और अल्लाह का जिक्र करते रहो। जब हम अल्लाह का जिक्र करते रहेंगे ना, तो बुरे ख्याल हमारे दिल में आएंगे ही नहीं, अल्लाह का कुर्ब हमें हासिल होगा। और जिस बंदे को अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाता है, वो शैतानी वसवसों में या नफ्स के झांसे में नहीं आता। तो दोस्तों, ये मैंने एक मुख्तसर सा अपने अल्फाजों में आपको समझाने की कोशिश की है। अल्लाह पाक, मैं तो बस यही बोलूँगी कि अल्लाह पाक हम सबको नफ्स के इन झंझटों से, नफ्स के जाल में बचने से बचाए, शैतानी वसवसों से बचाए, और हम सब अल्लाह का कुर्ब हासिल करने वाले बन जाएं। तो चलिए दोस्तों, अपनी बात को यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ एक नए टॉपिक में, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।